हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 7 से हिंदी काव्य से संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन। तो आइए देखते हैं। परिवर्तन की पहली पंक्ति है, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि हमारा वह प्राचीन स्वर्ण युग आज कहाँ लुप्त हो गया। प्राचीन युग में यहाँ चारों दिशाओं में इस छोर से उस छोर तक सुख समृद्धि का जाल फैला था। ज्ञान के प्रकाश से इस देश का मस्तक हर समय जगमगाता रहता था। चारों ओर हरी भरी फसलों से लहलहाते खेतों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे पृथ्वी अपने यौवन के विस्तार पर हो। पृथ्वी की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता था मानो पृथ्वी का आभार मानकर स्वयं स्वर्ग की शोभा ही प्रेम मिलन के लिए यहाँ उतर आई हो। अगली पंक्ति है, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, सृष्टि और सिद्धि अपार। कवि कहता है कि प्रतिदिन रंग बिरंगे फूल खिलकर धरती का श्रृंगार करते थे। उन पुष्पों पर विचरण करने वाले सुनहले भंवरों को देख ऐसा प्रतीत होता था जैसे सृष्टि भंवरों के रूप में घूम घूम कर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रही हो। उस समय धरती पर चारों तरफ उन्मुक्त और कोमल सौंदर्य था। धरती अपार वैभव और सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी। वह युग विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था। वह युग सृष्टि के प्रथम सुबह के समान आशा उल्लास सौंदर्य व जीवन से परिपूर्ण था। ऐ विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। कवि कहता है कि वे दिन कितने अच्छे थे जब हमारा समाज पाप दुख दीनता आदि से मुक्त था और हम बुढ़ापा मृत्यु जैसे समस्याओं से परिचित भी नहीं थे। आगे की पंक्ति है, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सुनी सांस। कवि कहता है कि वर्तमान समय दयनीय दशा को देखकर आज तो अतीत की वे सारी बातें व्यर्थ और झूठी प्रतीत होती है। चारों ओर सुगंध बिखेर देने वाला बसंत आज जाड़े का रूप धारण करके सूनी सांसें भर रहा है, अर्थात नीरस हो गया है। आगे की पंक्ति है, वह मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती जीवन है भार। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में जो डालियाँ फूलों और भंवरों से परिपूर्ण होकर सुंदर लगती थीं,
वह आज दरिद्रता की वजह से पुष्पों और भंवरों के लिए तरस रही हैं। पुष्पों और भंवरों के लिए तरस रही हैं। आज पावन नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या सी ज्वाल। कवि कहता है कि आज वर्षा ऋतु में जिन नदियों में बाढ़ आती है वही मनुष्य के लिए काल का भयंकर रूप धारण कर लिया है। कवि आगे कहता है कि सवेरा होने पर सूर्य की किरणें सुनहला बना देती हैं, परंतु दिन चढ़ने पर सूर्य की लाल किरणें उस सुनहले संसार को जलाकर भस्म कर देती है। आगे की पंक्ति है, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, केंचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। कवि कहता है कि यौवनावस्था में शरीर के सुंदर रंग और उभार उसे मजबूत और आकर्षक बना देते हैं, किंतु वृद्धावस्था आने पर वही शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है और उसमें कोई आकर्षक शेष नहीं रहता। काले सांप के समान चिकने सुंदर बाल, सांप की केचुल के समान बेजान, कांस के फूल के समान सफ़ेद और काई के समान उलझे हुए दिखने लगते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में सुख अस्थायी रूप से नहीं ठहरता। सुख के 4 दिनों के बीतने के बाद दुख का आना तय है। तो ये था सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन का पार्ट 1। पार्ट 2 आने वाली नई वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।